अभी एनटीए ने लेटेस्ट पब्लिक नोटिस डाला है ऑन 14 जनवरी 2025। इसमें इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि आप सभी स्टूडेंट्स को अपने आधार कार्ड अपडेट कर लेना है, सो डैट जो प्रोसेस है काउंसलिंग की और जो प्रोसेस है फॉर्म रजिस्ट्रेशन की वो थोड़ी स्मूथली हो सके। जो ये लेटेस्ट अपडेट है 14 जनवरी 2025 का है। इस लेटेस्ट में सबसे खास बात है वो गई है अपार के बारे में। अपार क्या है, व्हाट इज़ अपार? अपार इज़ ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्रेशन, जो एज़ पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सभी हर स्टूडेंट की एक अपार आईडी बननी चाहिए। सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, ये अपार आईडी कैसे बनानी है तो मैं आपको बता देता हूँ। बट इससे पहले आपको आपकी जो भी डिटेल्स है आधार कार्ड की, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपडेट देयर क्रेडेंशियल्स इन आधार, प्रेफरेबली देयर मार्कशीट सर्टिफिकेट। ऑल्सो इंश्योर योर आधार इज़ लिंक्ड विद द वैलिड मोबाइल नंबर। अपने मोबाइल नंबर जाके जिस पे OTP आ सके, सो डैट रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो इम्प्रूव हो चुके। इसके अलावा आप व्हाट इज़ अपार, अब मैं आपको अपार का प्रोसीजर समझा देता हूँ। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो तो ये करना है कि आपकी जो आधार आईडी है, आधार कार्ड, इसे अपडेट करवा लीजिए। इसमें जितनी भी डिटेल्स है आपकी, जितने भी क्रेडेंशियल्स है उसको अपडेटेड रखिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो है वो बहुत जल्द शुरू होने वाली है। यहाँ पे लिखा है कि नीट यूजर 25 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शैल बी स्टार्टिंग इन ड्यू कोर्स टाइम। आने वाले समय में ये शुरू होने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले तो फर्स्ट प्रोसेस आपको क्या करनी है, आपका जो आधार कार्ड है इसको आप लोग अपडेट करवा लीजिए, जो कि आप कहीं से भी अपडेट करवा सकते हैं। आए पोस्ट ऑफिस में भी होता है, आप लोकल शॉप से भी करवा सकते हैं, जो भी कंप्यूटर कैफ़ेज़ होते हैं, या फिर आप घर बैठे खुद से भी कर सकते हैं और आधार की वेबसाइट पे, ठीक है, aadhaar.gov.in की साइट पे। उसके अलावा अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ अपार। ये जो एक नई चीज़ आई है अपार, ये है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक रजिस्ट्रेशन, एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्रेशन। मतलब ये एक ऐसा अकाउंट होगा, मतलब समथिंग लाइक डैट, जिस अगर ये जो आपकी आईडी होगी इसमें एक आपके पास कोड होगा, मतलब जो भी आपका सीरियल नंबर होगा, उसको आप जैसे ही साइट पे डालेंगे तो आपकी फ्रॉम ऑल द स्टडीज़, ऑल द डिग्रीज, जितनी भी डिग्रीज होंगी आपकी, आपने 10th कब की, 12th कब की, उसके बाद क्या डिग्री करी, उसके बाद क्या डिग्री करी, उन सबका एक रिकॉर्ड होगा। तो कहीं ना कहीं एक परमानेंट यूनिक आईडी जिसमें आपका सारा एकेडमिक डेटा होगा। जैसे आधार कार्ड में आपका डेमोग्राफिक डेटा होता है ना, आपका बायोलॉजिकल डेटा होता है ना, वैसे ही ये जो आईडी होगी अपार, इसके अंदर आपका सारा एकेडमिक डेटा होगा थ्रू आउट योर लाइफ व्हाट यू हैव डन इन योर स्टडीज़, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है, तो ये एक आईडी बना लेनी। हो सकता है कि नीट में, इस साल नीट में आपको इसकी नीड पड़ जाए कहीं ना कहीं, जब जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं वो अपलोड ना करने पड़े, आपको सिर्फ आधार आईडी डालनी पड़े, और उससे वो लोग खुद डिजी लॉकर के थ्रू आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर ले। तो ये बनेगा कैसे, तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको सबसे पहले जो प्रोसेस दी गई है, इसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस है वो एक साइट है apar.education.gov.com। यहाँ से आप देख सकते हैं, इस साइट पे इसकी साइट दी गई है, और इसमें है क्या, कुछ नहीं है। सबसे पहले तो इसे करना कहते हैं हाउ टू गेट द आधार। तो सबसे पहले आपके पेरेंट्स को विज़िट करना है, कहाँ पे, स्कूल में। उसके बाद एक कंसेंट फॉर्म सबमिट करना है। कंसेंट फॉर्म सबमिट करने के बाद जो है आपकी आधार आईडी जो है जनरेट कर दी जाएगी, और उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपकी आधार आईडी जनरेट की गई है उसको फिर आपको कहाँ पर, डिजी लॉकर पर एक्टिवेट कर देना है रजिस्टर करके। और डिजी लॉकर पर रजिस्ट्रेशन, डिजी लॉकर को कैसे लॉगिन करेंगे आप, आधार कार्ड से। तो सबसे पहले पेरेंट्स जाएंगे स्कूल, फॉर्म फिल करेंगे, कंसेंट लेंगे, और उसके बाद स्कूल जो है आपकी आईडी बना देगा। ये काम तो खैर आप कभी भी कर सकते हैं। पहले सबसे फर्स्ट काम अभी आपको क्या करना है, अभी आपको व्हाट कैंडिडेट शुड डू, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अपनी आधार क्रेडेंशियल्स को अपडेट करना है। एस्पिरेंट्स आर एडवाइज टू इंश्योर देयर आधार डिटेल्स लाइक नेम, डेट ऑफ बर्थ एज पर 10th मार्कशीट इंक्लूडिंग द फेशियल रिकग्निशन। जो लेटेस्ट, जो आपकी शक्ल आपका फेस जो लेटेस्ट दिखता है उसके अकॉर्डिंग आपका ये होना चाहिए, सो डैट फॉर एन ऑप्टिमल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस दिस कैन बी डन एट नियरेस्ट आधार एनरोलमेंट सेंटर। किसी भी आसपास के आधार एनरोलमेंट सेंटर पे ये काम हो सकता है। उसके अलावा आप एक दिन टाइम निकालिए, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल चले जाइए, मेनली आप अपने ही गवर्नमेंट स्कूल चले जाइए, और आपको वहाँ पर जाके बोलना है कि मुझे अपनी अपार आईडी बनवानी है। उसके लिए वो आपको एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को फिल करना है, और उस फॉर्म को फिल करने के बाद वो आपकी अपार आईडी आपको दे देंगे। फिर आपको उस अपार आईडी को क्या करना है, अपने डिजी लॉकर में लिंक कर देना है, बस। सबसे पहले आधार अपडेट स्टेप्स, फर्स्ट आधार अपडेट, उसके बाद विजिट स्कूल,
अप्लाई फॉर आपार, लिंक इट टू डिजीलॉकर। ये काम कर लीजिए। अगर आपका ये ऑलरेडी हो चुका है तो इस वीक में टाइम निकाल के आप यहाँ जाइए और यहाँ जाके आप अपना आभार का काम करवा लीजिए। थैंक यू।